सबसे पहला क्वेश्चन है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन कौन सा होगा? अगर तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या तो इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ या इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। आ रहा है समझ में? जल्दी बताओ कौन सी सीरीज है। बताने को हम बता सकते हैं कौन सी हैलोजन सीरीज है। सर ऐसे बताना है, लिखना है? लिखना भी है। हैलोजन सीरीज है तुम्हारी। कौन सा ग्रुप होता है हैलोजन सीरीज? 17th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल की। इसमें फ्लोरीन सबसे लास्ट में आएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज से सबसे ज्यादा आने के चांसेस किस पे होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में कंफ्यूजन है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूछा, नेगेटिव थोड़े थे। हां तो मैं भी तो कह रही हूं नीचे से। देखो अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन के केस में या तो ऊपर से नीचे चलेगा पूरा ट्रेंड या नीचे से ऊपर चलेगा, बीच में से कुछ नहीं आएगा। जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की या इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करूं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और जिसका साइज क्या होगा? इन चारों में सबसे बड़ा होगा, यानी ताकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाए। तो इनमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा? आयोडीन का। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कौन होगा? आयोडीन होगा। ये ब्रोमीन लिखना था। आयोडीन। अगर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव का केस कर दिया तो उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? देखो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या है? सबसे ज्यादा है। तो ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं फ्लोरीन लूंगा, इसकी डिस्टेंस क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कम रहेगी, ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन दूसरे के ले लेगा, तो इसमें क्या? नेगेटिव चार्ज आएगा। आ रहा है समझ में? दूसरा क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में। एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। अभी खोल रहा हूं बस, क्या प्रेसिडेंट दे रहा हूं। अल्काइन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी सेम ऐसे ही आएगा। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। क्या प्रेसिडेंट? करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर, सीधी सी सिंपल सी बात बता रहा हूं। एल्केन का मतलब क्या है? जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आता है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ उल्टा हो जाएगा। अभी तुमने बताया, इसका मतलब इंक्रीजिंग का मतलब सबसे छोटा ये, उसके बाद सबसे बड़ा ये। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले एल्कीन, देन अल्काइन, देन एल्कीन। आ रहा है समझ में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा। इसका कैसे भी पता लगा सकते हो, तुम्हें बताया था हाइब्रिडाइजेशन से। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, sp2, sp3। CH3, CH3। ऐसे भी देख सकते हो, S और P का कैरेक्टर अगर 50-50% है, यानी S 50% है और P 50% है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे कम हो जाएगी। आ रहा समझ में? एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड। जैसे जैसे S का कैरेक्टर कम होता जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, क्योंकि S क्या होता है? इनर मोस्ट ऑर्बिटल होता है हमारा। बाहर का परसेंटेज बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। इस तरह से भी याद रख सकते हो। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इससे, हाइब्रिडाइजेशन से, बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड ऑर्डर के।
तो याद रखना विच कंपाउंड, मैं ऐसे ही लिख देता हूं डायरेक्ट, विच कंपाउंड हैव लॉन्गेस्ट सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, यानी 4 कंपाउंड दूंगा, उसमें बताना सी डबल बॉन्ड सी में लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किसकी होगी या बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। इस इफेक्ट को बता दो, इस इफेक्ट के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। इसमें तुम्हारा कौन सा इफेक्ट इंक्लूडेड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस। रेजोनेंस तो तुम्हारा बेंजीन के केस में छोटा, हाइड्रोकार्बन का रेजोनेंस मतलब हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन याद है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सब कुछ सुना है। मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है ये वाला। सी डबल बॉन्ड सी का मतलब है एल्कीन। 4 ऑप्शन है, चारों एल्कीन में से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस एल्कीन की होगी? बॉन्ड लेंथ सी वाले की। सबसे बड़ी बात, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर याद है? हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बताए थे मैंने। सबसे पहले हर कंपाउंड के अंदर हमें देखना है अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तुम्हें बताया था जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं +1 उसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं। याद है नहीं है? हाँ। देखो एक का पूरा करके दिखा देता हूं, CH3। पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर लो। अल्फा हाइड्रोजन बताया था, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी अनसैचुरेटेड कार्बन लगा होगा, उसको छोड़ के उसके साइड वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा, और दूसरा वाला बीटा। जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके ही सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें बता दिया मैंने कितने, बाकी तीनों में सेलेक्ट करो, किसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो देखो, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और उसमें ही सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। पर डी वाला ऐसे नहीं, कॉपी में करो जल्दी। मैंने बोला है हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर तुम्हें बताए थे। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे, अल्फा हाइड्रोजन जितने होते हैं उसके +1 एक वो खुद स्ट्रक्चर, उतने उसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होते हैं। यानी रेजोनेंस की छोटी फॉर्म मान लो हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस में क्या होता है, बेंजीन अपने आप को कितने स्ट्रक्चर बना सकता है उसे बोलते हैं रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर में भी तुम्हें बनवाए थे कि उतने ही स्ट्रक्चर बनाता है जितने अल्फा हाइड्रोजन बनाता है, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो सब में कैलकुलेट कर लो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे, जिसके सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे इसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। ऐसे पेपर में करके बताना पड़ेगा? जी हाँ, सेटिंग नहीं कर सकते। ये ABCD है, तुम्हारे ऑप्शन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आज। ऑप्शनल क्वेश्चन जो आते हैं ना MCQ 10 है। हाँ 1 2 3 CH3 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 10 कहाँ से आ गए? 3 ये 3 ये 3 ये 12 हो गए, 12 + 1 13 स्ट्रक्चर बनेंगे। मैं 10 CH3 ये भी अल्फा कार्बन है, अल्फा अल्फा अल्फा। मैं किसी और टाइम की बात कर रही थी, मैं बोलती 1 2 इस पे 10 होंगे क्योंकि 9 है, 9 + 1 10। इस पे देखो कितने होंगे, ये वाला कार्बन है केवल अल्फा, ये वाला कार्बन है अल्फा, इन दोनों में केवल ये कार्बन अल्फा, ये अल्फा। तो बोलो तो डी वाले सबसे ज्यादा है। 10 बताए थे ना। अरे मैंने ये 10 बताया था कि काउंटिंग करके 1 2 3 4 करके वो डी ऑप्शन आ रहा है। तो वो भी तो 10 नहीं हो रहा,
1 2 3 वो भी 10 नहीं है ना? मैं कुछ और बोलना हाँ चाहती सबसे ज्यादा इसी में ही है। हाँ, डी मेरा है सही बस। था, बस। मेरा भी सही है। अल्फा हाइड्रोजन याद रखना, कभी पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है इसका। 2 टर्म है इस क्वेश्चन में। एक तो अगर पूछा जाए डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है, जो हमने ये करा था। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। उसी टर्म को मैं ये बोल रहा हूँ, एल्कीन के डबल बॉन्ड कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, जिसमें सबसे कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और उसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर भी सबसे ज्यादा होंगे। आ रहा है समझ में? बस यही याद रखना था मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन। देख नहीं रहा, मैं खुद देखने की कोशिश कर रही हूँ। इसने पता नहीं आया कैसे। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ऐसा कुछ पता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था। तुझे नहीं। मत बोल, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी वो। न्यूट्रॉन डिस्कवर किसने करा चलो था? ऑप्शन दो, फिर मैं बताती हूँ। सर याद आ जाएगा ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा था? एक क्वेश्चन ये बनता है। सर ऑप्शन तो दो। प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा था? ऑप्शन। सबके ऑप्शन नहीं है, आंसर बताओ। सर ऑप्शन दो, मैं ये कोई बात नहीं होती, अगर आता है तो वो ऑप्शन में भी टिक होगा, नहीं आता है तो उसमें भी तुक्का चलेगा तुम्हारा। तो याद नहीं आ रहा। जिन चीजों के सटीक आंसर हो सकते हैं वो इधर से ही आएंगे। न्यूट्रॉन गंदे से साइंटिस्ट के नाम देखिए हो। न्यूट्रॉन डिस्कवर करा था जेम्स चैडविक ने। हाँ मैं तो नाम ही नहीं सुन रही। जेम्स चैडविक। थॉमसन जेनसन सुना था मैंने। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा था? सेनिसी ने किया था वो। जे थॉमसन। हाँ जे इलेक्ट्रॉन हुआ था वो तरबूज वाली थ्योरी से आया था ये यार। थॉमसन। सर और क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बस एक ही बची है इनकी बहन, प्रोटॉन। प्रोटॉन। अभी ढूंढती हूँ। गोल्डस्टीन। किसने? क्या? लिख लो अभी ने, 3 क्वेश्चन हो गए। ये इतने खतरनाक नाम रखते कैसे है ये लोग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑप्शन दिए ऑप्शन। अभी रुको, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। अभी बोलना नहीं है। फोर्टीन हो गए ना? चुप रहे। बातें नहीं। मैंने तो बोल दिया। ये px1 pxy कहाँ से आ गया? मतलब ये ऑप्शन होगा ही ऊपर वालों में से कोई। तो इसलिए तो दिया है मैंने ये क्वेश्चन, नहीं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थोड़ी देता तुम्हें। तो क्या है, जो आता है वो नहीं देते ना, कोई नहीं आता वो सब दे देते हैं। फोर्टीन 14 वेट होता है। हाँ तो 7 सर ए आंसर होगा इसका। वही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही होगी। 3 4 5 6 7। नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है। अच्छा जब पी के अंदर तुम्हें बताया था कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल की एक्चुअल ओरिएंटेशन होती है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो फिर इसका आंसर सब सी है में ना? 1 1 1 जाएगा। सी है। हाँ तो यही होगा। आया समझ में? आया, आया। अब लिख लो। इसलिए हमेशा ओवर एक्साइटमेंट में स्टेबिलिटी, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको मिल जाए। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? कंट्रोल। हुन्स रूल। आ रहा है समझ में? एक मिनट PS1 2y 3y1 2pz1 1s2 2s2
2 2s2 2p3x 2p0। चलो सब रिकॉर्ड हो रही है, तुम्हारी बदमाशियां भी रिकॉर्ड हो रही है। अब बदमाशी नहीं करते, हम बंद हो गए हैं। झूले झूलने की टाइम बड़ी नहीं हुई थी। अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो दिया तो सारे क्वेश्चन के बताने के बाद हाँ ये इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। उससे कोई रेसिड्यू नहीं रख सकता। ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, विच इज नॉट ए लीनियर मॉलिक्यूल। 4 मॉलिक्यूल दूंगा, उसमें से लीनियर कौन सा नहीं है, ओके, ये बताना है। जल्दी दो। क्वेश्चन है विच इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल। Which one is not a? इसे पढ़ लिया करो, नॉट हम कई बार स्किप कर देते हैं। हाँ एक ही लीनियर पता, CO2 टेक आंसर। बहुत बार ये प्रैक्टिस इसलिए भी करा रहा हूं कि अब बोर्ड के ने ये बोल दिया है, तुम्हारे CBSE बोर्ड ने तुम्हारे टेस्ट पेपर जो बना करेंगे उसमें 30 to 40% पोर्शन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से क्वेश्चन आया करेंगे। वो तुम्हारे अभी स्टार्ट कर दिया ना, तुम्हारे MCQ जो डालते हैं वो कॉम्पिटिटिव बेस के उस पर ही डालते हैं, पैटर्न पे। 20 मार्क्स के MCQ आते हैं यहाँ पे। आ रहा है समझ में? सब्जेक्टिव में ज्यादा अच्छा है। नहीं, मुझे MCQ ज्यादा सही लगता है, जो मैं करो। अगर गलत हो तो पूरा ही गलत। अरे कोई बात नहीं, बढ़िया है। जिस चीज की तैयारी तुम्हें फाइनली जैसे पैटर्न के पेपर देने हैं एंट्रेंस एग्जाम में, अब तुम्हारे वो भी डेट आ गई ना, नीट के एग्जाम भी होंगे, वो मई में होंगे इस बार 12th वालों के लिए। आंसर D है। देखते हैं, तुम मोबाइल में काम कर रही थी नहीं करेगा बता। सबके स्ट्रक्चर बना देना जल्दी जल्दी। स्ट्रक्चर बनाने हैं, लेकिन मुझे C वाले का स्ट्रक्चर नहीं आता। इसका आंसर 2 तरीके से तुम लिंक निकाल सकते हो, या तो तुम्हें सबका पता हो, नॉट अ लीनियर का मतलब, यानी अगर तुम्हें सबका पता हो, कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका लीनियर नहीं है तुम्हें उसका पता है, तो आंसर वही हो गया सीधा डायरेक्ट। यानी लीनियर C वाला नहीं है। D नहीं है यार, CH4। D क्या है? CH4 कौन सा स्ट्रक्चर होता है इसका? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो लीनियर तो नहीं है, इसका मतलब आंसर यही है। अब जब तुम्हें ये नहीं आता तो इसका मतलब इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि इनका लीनियर है क्या। अरे वही वाला काम है, तो एलिमिनेट करके आंसर निकालो, नहीं तो डायरेक्ट निकालो। वो डायरेक्ट पता है। देख लो स्ट्रक्चर CO2 का लीनियर, C2H2 क्या है? अल्काइन, लीनियर। हाइड्रोजन साइनाइड, लीनियर। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन साइनाइड ग्रुप, टेबल दी थी ना तुम्हें फंक्शनल ग्रुप की, नाइट्राइल और आइसोनाइट्रिल, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो केवल अकेला कौन सा बच जाता है? CH4, जो कि कैसा है? टेट्राहेड्रल। ये भी लीनियर है। लीनियर का मतलब ऐसा होता है जिसके अंदर एंगल कितने का बने? 180 का। और ऑलमोस्ट लीनियर का मतलब ये भी होता है जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। अकेले इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। क्वेश्चन मैंने